everyone, I am Ponting and we are seeing class 8 chapter number 10 reaching the age of adolescence। देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि सेक्स हार्मोन क्या होते हैं। अब हम सेक्स हार्मोन के अलावा जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लुक एट द फिगर 10.3। अब 10.3 फिगर को हम देख लेते हैं। देखिए आपको आप 10.3 फिगर में दिखाया गया है हार्मोन्स के बारे में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। ये किससे जुड़ी होती है? ब्रेन से जुड़ी होती है। ठीक है, apart from the pituitary, the testis and the ovary, there are other endocrine glands। अब इनके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जैसे थायराइड, पैनक्रीज, एड्रेनल। ठीक है, अब इनकी पोजीशन आपको बॉडी में दिखाई गई है। जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गले में होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में हो गया। एड्रेनल जो है हमारे पेट में होता है। पैनक्रीज भी हमारे स्टमक में होता है। जो पोजीशन है ओवेरी की फीमेल में वो दिखाई गई है और टेस्टिस की भी आपको पोजीशन दिखाई गई है। ठीक है, बुजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर। पहेली और बुजो जो है एक बार अपनी आंट के पास गए जो एक डॉक्टर हैं एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका एंड हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट। कि उनके एक लड़की के बारे में उन्हें याद आता है जिसका नाम काका था, जिनका एक बहुत बड़ा थ्रोट था। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटरी। अब उनकी जो आंट है वो उन्हें बताती हैं कि काका को जो है गोइटरी की बीमारी हो गई है, एक डिसीज़ जो कि थायराइड ग्लैंड के कारण होती है। अब जो काका का थायराइड ग्लैंड है ना वो हार्मोन जिसे थायरोक्सिन, अब थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन डिस्क्रीज करता है? थायरोक्सिन। अब वो जो है नहीं प्रोड्यूस कर रहा। ठीक है, देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम, अब उनकी आंट उन्हें ये भी बताती हैं दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, कि उनके अंकल को डायबिटीज़ भी है क्योंकि उनका जो पैंक्रीज है वो इंसुलिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा। इनसफिशिएंट क्वांटिटी कर तो रहा है लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं कर रहा। अब बोजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट, अब बोजो और पहेली जो अपनी आंट से पूछते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। एड्रेनल ग्लैंड जो कि कहाँ पे उन्हें पता लगा? अब देखिए एड्रेनल ग्लैंड का कैसे पता लगा उन्होंने एक चार्ट पर देखा जो उनकी वॉल पर लटका हुआ था। The aunt told them that the adrenal gland secrete hormone which maintain the correct salt balance in the blood। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम होता है? हमारे ब्लड के अंदर साल्ट को बैलेंस रखना। एड्रेनल कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है? एड्रेनलिन। ठीक है, इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को एडजस्ट करने में व्हेन वन इज एंग्री, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। एम्बेरेस्ड है या वरीड है उस समय भी हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। थायराइड और जो एड्रेनल्स हैं वो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं जब उन्हें एक पिट्यूटरी हार्मोन जो है रिसीव होता है। अब पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो है ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। कि इंसेक्ट की फ्रॉग की लाइफ की हिस्ट्री को कंप्लीट करने में जो हार्मोन्स का रोल है उसे पढ़ेंगे। You have already learnt about the life history of the silk moth। देखिए आपने सिल्क मोथ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, फ्रॉग और कैट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। अब जो कैटरपिलर है ना उसको बहुत सारी स्टेजेस से पार करना पड़ता है जब वो जाके एक मोथ बनता है। अब हम 7th क्लास में हमने पढ़ा था जो स्टेजेस होती हैं लाइफ हिस्ट्री की सिल्क मोथ की उसके बारे में। तो इसी तरह से टैडपोल की जो है हमने चैप्टर 9 में पढ़ी, जिस तरह से वो जो है एक टैडपोल होता है फिर उसके बाद अडल्ट फ्रॉग बनता है। अब जो ये चेंजेस होते हैं लार्वा से अडल्ट में इन्हें क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होता है ना इंसेक्ट में उसे एक इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है। एक फ्रॉग में इसे थायरोक्सिन कंट्रोल करता है जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं थायराइड के द्वारा। ठीक है, अब थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वाटर। थायरोक्सिन जो है ना उसको
वाटर में आयोडीन चाहिए होता है, ठीक है। इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, कि जिस वाटर में टैडपोल ग्रो कर रहे हैं अगर उसमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो टैडपोल जो हैं अडल्ट नहीं बन पाएंगे। अब हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होते हैं ना इंडिविजुअल के, उनको इंडिविजुअल की हेल्थ कहा जाता है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, अगर हमें बॉडी को हेल्दी रखना है, हर एक ह्यूमन बींग को ज़रूरी है हर एक उम्र पर कि उन्हें एक बैलेंस डाइट ली जाए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, कि उन्हें जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ड्यूरिंग अडोलेसेंस के टाइम पर हाउएवर दिस बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, और ये चीज़ें जो है ना एडोलेसेंट के टाइम पर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि उस समय बॉडी जो है ग्रो कर रही होती है, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंट, कि जो एडोलेसेंट है उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलेसेंस वो एज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बॉडी की। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान, अब जो डाइट होती है एडोलेसेंट के लिए उसको बहुत ही ध्यान से प्लान करना पड़ता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन अ बैलेंस डाइट इज, कि आपने ये भी पढ़ा है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। अब बैलेंस डाइट का मतलब होता है मील्स जिनके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन, जो कि बहुत ही रिक्वाइर्ड प्रपोर्शन यानी कि जो हमें चाहिए उतनी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो। हमारी जो इंडियन मील है रोटी या राइस और दाल वेजिटेबल की, वो एक बैलेंस्ड मील है। मिल्क जो है एक बैलेंस्ड फूड है अपने आप में। फ्रूट्स भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर इन्फेंट्स के लिए, जो मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो माँ का दूध होता है वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो कि उन्हें चाहिए। अब आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे ब्लड को बिल्ड करता है। एंड आयरन रिच फूड, और आयरन जो रिच फूड होते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट, वो एडोलेसेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। डज इट इंक्लूड सीरियल विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ, क्या इसके अंदर सीरियल्स जो भी होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, या मिल्क, मीट, नट भी होते हैं। आल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, क्या इनके अंदर वो शुगर भी होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स थ्रू वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि चिप्स हो गया या फिर पैक्ड टाइंड जो स्नैक्स होते हैं ये इनकी जगह नहीं ले सकते क्योंकि इनके अंदर जो है उतने न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जितनी कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क या फूड में होती है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है पर्सनल हाइजीन। देखिए एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, हर किसी को दिन में एक बार नहाना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है टीनेजर्स के लिए क्योंकि जो उनकी स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है जो कि कई बार उन्हें स्मेली भी बना देती है। तो सभी पार्ट्स जो हैं बॉडी के उन्हें अच्छे से धोना चाहिए और डेली क्लीन करना चाहिए। इफ़ क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड देयर, अगर क्लीनलीनेस को मेंटेन ना किया जाए तो उनके अंदर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस, अब गर्ल्स को तो स्पेशल केयर देनी चाहिए क्लीनलीनेस के लिए। मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पर दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है ट्रैक देना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब हमारा टॉपिक आता है फिजिकल एक्सरसाइज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।